ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। हिम्स वाले मतलब वीडियो देखते थे और मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो कहे कि वहीं पर लेकर भाग जाओ। 11 फरवरी को शायद यहाँ आ गए और यहाँ से मतलब दवा चल रही है, तो मैं ठीक हूँ। हम नीमो शीमो ये सब क्या है, सब बाल जल जाएगा, शरीर गल जाएगी, तो इसलिए ज़िंदा रहें जितने दिन तो सुख से ज़िंदा रह लें। तो यहाँ आए हैं तो हमें तो खैर महाराज एक पहला लाभ तो मुझे मिला है कि मेरा शुगर गायब हो गया। अब इनकी बाज़ार चल रही है, चलने दो, क्या करें। जो नहीं मानता, जो नहीं इस आयुर्वेद को मानेगा, वही जाएगा वहाँ पे। यूट्यूब पे देखा, हिम्स के बारे में मेरे को पता चला। हमारा क्रेटिनिन था मैम 5.82 जी, अभी हमारा है 5.12। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के ख़ास प्रोग्राम में। और अभी हम मौजूद हैं हिम्स मेरठ में। हिम्स मेरठ में तमाम जो पेशेंट्स हैं पूरे भारतवर्ष से या भारत के बाहर से भी कई मरीज़ यहाँ पर अलग अलग अपनी बीमारियों को लेकर मौजूद हैं, इलाज कराने के लिए आए हैं। 3 दिन का कैंप है, रेजिडेंशियल कैंप जिसे कहते हैं, जहाँ पर पेशेंट यहाँ रहते हैं और तमाम उनकी डाइट होती है, थेरेपी होती है, जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पर है वो सारी चीज़ें होती हैं। और उन ट्रीटमेंट का फ़ायदा क्या है, ये जानने का मकसद यहाँ पर आना होता है। कई ऐसे मरीज़ हैं जो तकरीबन 20 साल से 25 साल से वो दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे थे, सर्जरी करा चुके थे और उन्हें सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ तो आयुर्वेद का सहारा लिया गया। आयुर्वेद के सहारा जो लिया गया उसने क्या फ़ायदा किया उन पेशेंट्स के साथ, उन पेशेंट में, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है वो उन सभी पर कितना कारगर है। देश भर के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स का जो नाम आप सुनते हैं, वहाँ से मरीज़ इलाज लेकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद पेशेंट बोलते हैं कि यहाँ सुधार है। डाइट, लाइफस्टाइल, डीआईपी डाइट, जो भी चीज़ें डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल में शामिल हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर पेशेंट पर अप्लाई किया जाता है और मरीज़ कहते हैं कि हमें फ़ायदा है। तो चलिए जानते हैं कि मरीज़ों को आखिर क्या फ़ायदा है। कंचन वर्मा। कंचन जी, कहाँ से हैं? बलिया से। बलिया से हैं आप। यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप यहाँ आए? ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। ब्रेस्ट कैंसर? हाँ। ब्रेस्ट कैंसर कब हुआ था? 2024 में 23 नवंबर को पता चला कि मतलब 23 नवंबर 2023 में आपको पता चला इनको। 12 जनवरी 2024 को ऑपरेशन भी हो चुका है इसका। अच्छा, ऑपरेशन जब कराया था आपने, उससे पहले डॉक्टर से क्या बातचीत हुई थी? क्या बोला था डॉक्टर ने? बोला कि कैंसर है, जांच हुआ था। आपको इसका सर्जरी ही कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है और मतलब नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। तो हमने करा ली, जांच वाच हुआ था, सारा जांच कराया, फिर हमने करा लिया। फिर बोला कि ब्रेस्ट में गांठ है। तो कैंसर अभी फैला नहीं हुआ है, गांठ है। तो अगर गांठ निकालते हैं तो बाद में मतलब 2 साल में 4 साल में मतलब लगेगा कि मतलब फिर हो जाएगा। लेकिन अगर जड़ से निकाल देते हैं ब्रेस्ट तो नहीं होगा। तो हमने कहा कि ऐसा है कि तब निकाल दीजिए, तो निकाल दिए। फिर 1 साल के बाद वो पेट स्कैन कराए तो उसमें पता चला कि फिर वापस हो गया है। तो फिर बोले कि 17 कीमो चढ़ेगा, 9 कीमो डबल करके चढ़ेगा, बाकी सब सिंगल चढ़ेगा। तो हमने बोला कि ऐसा है कि तब हम हिम्स वाले मतलब वीडियो देखते थे और मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो कहे कि वहीं पर लेकर भाग जाओ। तो हमने फरवरी में 11 फरवरी को शायद यहाँ आ गए और यहाँ से मतलब दवा चल रही है, तो मैं ठीक हूँ। यहाँ पे आप 11 फरवरी को आ चुके हैं, ये अब आपका लगातार चल रहा है? नहीं, 9 फरवरी को आए थे, 11 दिन रहे थे। अच्छा, 9 फरवरी को आप आए थे, 11 दिन यहाँ रहे थे और ठीक हो गए थे। अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। यहाँ का इलाज वगैरह पहले आप लेके गए थे? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए? मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग मतलब अंग्रेजी दवा न खाएं और न ऑपरेशन कराएं, यहाँ आ जाएं।
हिम्स वाले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कंचन जी, धन्यवाद आपका। हमारे साथ अभी जो पेशेंट मौजूद हैं देवता प्रसाद जी, ये यूं तो दिल्ली से हैं और रहने वाले ये गोंडा के हैं। आपकी समस्या के बारे में मुझे बताइएगा। दिक्कत हमारी ये थी, मेरे के मतलब बाथरूम की थैली में वो हो गई थी गठान सी। उसकी वाइसपी करवाया तो उसमें जो है जो पीस निकला वो चेकिंग के लिए बहुत लेट गया पेमेंट। 20 तारीख का हमारा वाइसपी हुई है, 22 तारीख को जो है या करके 4 बजे उन्होंने भेजा है, चेक कर लिए। 28 तारीख को हमें रिपोर्ट मिल गई है, उसमें उन्होंने घोषित किया कि कैंसर है, ठीक, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत लंबे ऊंचे सीढ़ी पे चढ़ा दिया, मैं वहाँ से निकल लिया सीधा। अच्छा, जब पता चला कैंसर है तो वहाँ से चले गए? वहाँ से हम निकल लिए, जहाँ से हमने इलाज करवाया था, वाइसपी करवाया था, वहाँ से हम निकल लिए। उसके बाद फिर हमने लड़के का हमारा SI है, SI में जो हमारे तो SI वाले भी जो है बहुत मतलब वो लंबी चौड़ी प्रोसीजर बताए। हमने कहा बेटे ये भी ठीक नहीं है, फिर वही हाल करेंगे और उस हाल से फिर हम बेकार हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। हम ये नीमो शीमो ये सब क्या है, सब बाल जल जाएगा, शरीर गल जाएगी। तो इसलिए ज़िंदा रहें जितने दिन, तो सुख से ज़िंदा रह लें। तो पैसा तो ज़िंदगी भर कमाना है, हमने फिर कहा चलो अपना आयुर्वेद का जो है सहारा लेते हैं। तो यहाँ आए हैं तो हमें तो खैर हमारा एक पहला लाभ तो मुझे मिला है कि मेरा शुगर गायब हो गया। अच्छा। शुगर था 7-8 साल से, यहाँ पे आने के बाद शुगर गायब हो गया मेरा, क्योंकि डाइट पे चल रहा हूँ। दूसरी बात जो प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत हमारे बाथरूम की, वो भी हल्की फुल्की है, क्योंकि वो जो उन्होंने छील दिया था, छीलने में थोड़ा प्रॉब्लम, उसकी दवाई चल रही है। तो उसकी वजह से जब कभी बाथरूम जाता हूँ तो हर वक्त तो नहीं, जैसे ब्लड नहीं आता, नहीं ब्लड नहीं आता, जैसे नाक कोई छिकड़ के फेंके ना, ऐसे टुकड़ा निकल के थोड़ा सा गिरता है। वही ये प्रॉब्लम है, थोड़ी हल्की सी कमर में दर्द है, बाकी थेरेपी वगैरह हो रही है, वही हमें आराम है। वैसे तो आपकी डायबिटीज़ आपने बताई कि शुगर जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, और खाना खाने के बाद नपवाया था तो 117 था। अब मैं घबरा रहा था कि और ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी परेशानी है। शुगर ज़्यादा कम हो भी नहीं होना चाहिए। कितने दिन हुए हैं आज आपको? आज मुझे 6वां दिन है। जी हाँ। 6 दिन में आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ से? अच्छा रहा अनुभव, बढ़िया रहा। और जो पुराने हॉस्पिटल में थे वहाँ क्या? ये सब बकवास है। इनको तो अब इनकी बाजार चल रही है, चलने दो, क्या करें। जो नहीं मानता, जो नहीं इसे आयुर्वेद को मानेगा, वही जाएगा वहाँ पे। जो पैसे का मुंह देखेगा वो एलोपैथिक पे जाएगा, और जो पैसे का मुंह नहीं देखेगा वो आयुर्वेद पे आएगा। आप क्या कहेंगे लोगों के लिए, क्या सजेशन देंगे? बड़े हम तो जो सजेशन देते हैं, हम तो ये कहते हैं भैया डाइट अपनाओ और डाइट में रहो, और डाइट में ही तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हारी जो है डाइट से ही रोग को ख़त्म कर देगी। बहुत शुक्रिया आपका देवता जी। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं झारखंड बोकारो स्टील सिटी से आया हूँ। हमारा किडनी का प्रॉब्लम था, तो हमने टीवी में ऐड देखा था मनीष सर को, हिम्स के बारे में हमको वहाँ से पता चला यूट्यूब के ज़रिए। तो हमने इससे पहले भेलोर में दावा कराया, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। उन लोगों ने हमें बोला कि डायलिसिस करना होगा, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। मैं बिल्कुल हड़बड़ा गया। फिर हमने ऐसे लेटे लेटे मैंने यूट्यूब पे देखा, हिम्स के बारे में मेरे को पता चला। तो मैं ये मनीष सर का वीडियो देखा और उससे मैं प्रेरित होकर के यहाँ मेरठ में मैं आया, और यहाँ हमने 1 हफ्ते का इलाज लिया हिम्स के ज़रिए। यहाँ की थेरेपी, यहाँ की खाना, यहाँ का योगा, और यहाँ पे मतलब टहलना, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर बताना, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है इससे। और मैं चाहूँगा कि मनीष सर का हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है कि उनका मतलब ये हो।
कितना आपका क्रेटिनिन था? हमारा क्रेटिनिन था मैम 5.82। जी। और अभी कितना है? अभी हमारा है 5.12। 5.82 से 5.12 आया है। 12 आया। कितने दिनों के अंदर में आया है? ये मैम 5 दिनों के अंदर है। और आपको कब से आपने बताया किडनी की दिक्कत थी? ये हमको 2 महीने पहले पता चला है। 2 महीने पहले आपका 5.82 था और सिर्फ ये कुछ एक हफ्ते के अंदर में आ गया। हफ्ते के अंदर। यहाँ पे डाइट और बाकी जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में कुछ बताइए। डाइट हमारी सुनीता मैम है, डॉक्टर सुनीता डाइटिशियन है, उन्हीं के देखरेख में हम लोग का डाइटिशियन चलता है। DIP डाइट दिया जाता है? हाँ, सलाद है और बाजरा मक्के और ये सब की जौ की है रोटियां वगैरह, जो एक अनाज हर अलग अलग दिन यहाँ पर दिया जाता है। उससे पेशेंट को रिकवरी होता है। वही चीज़ हम लोग अपने घर में भी फॉलो करेंगे। यहाँ के स्टाफ मतलब यहाँ का इलाज ठीक है? हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एलोपैथ में न जा कर के हिम्स में आइए। यहाँ पे थोड़ा सा लेट है लेकिन इलाज पक्का है और यहाँ से अब बहुत आदमी रिकवर होकर के गया है। और मैं खुद अकेले नहीं बोल रहा हूँ, हमारे झारखंड के कई भाई हैं, उन लोगों ने यहाँ से रिकवर होकर के गया है। इसलिए मैं उनको देखते हुए, उनका परामर्श को मानते हुए हमने हिम्स में आकर के अपना इलाज करवाया। अच्छा, आपने उनसे पहले बात की और उसके बाद आप यहाँ? हमको बैकग्राउंड मिला, हमको बताया गया कि आप वहाँ पे जाओ, ऐसे करो।